आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए फुल बॉडी स्ट्रेचेस वर्कआउट, जिसे करने से आपका सारा दिन एनर्जेटिक रहेगा। आपकी बॉडी में जो भी फालतू पेन होगा वो इस वर्कआउट से ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो बैक में है, गर्दन में है, शोल्डर में है, कहीं भी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्कआउट। बेशक जिस पोजीशन में मैं बैठा था उसमें बैठ जाएं या क्रॉस लेग कर लें। दोनों हाथ अपने नीज पे रख के सबसे पहले हम अपनी नेक को स्ट्रेच करेंगे। इसको आप राइट साइड पे कर लें। सांस लेते रहना, इनहेल एक्सहेल। अभी सेंटर में ले आए, अभी लेफ्ट साइड पे। सांस लेते रहें। अभी गर्दन को दोबारा आप सेंटर में ले आए। अब जो है आप अपनी चीन को अपनी राइट शोल्डर के साथ मिलाएं। यहाँ पे आप 5 गहरे सांस लें। वापस सेंटर में आए, अपनी चीन को चेस्ट के साथ मिलाएं। सेंटर में गहरे सांस लें 5। अब इसी तरह लेफ्ट साइड पर 5 गहरे सांस यहाँ पर भी लें। दोबारा सेंटर में आ जाएं। अभी अपने दोनों पाँवों पर आ जाएं, सीधा खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बैक साइड पर फोल्ड करें और आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते रहें और बाजुओं को ऊपर ले जाएं। इस पोजीशन में आपने खुद को होल्ड करना है। आपके शोल्डर्स को अच्छा खासा स्ट्रेच मिल रहा है यहाँ पर। दोनों हाथ छोड़ दें, अपने सामने रखें, अपने दोनों घुटनों को भी ज़मीन पर रखते हुए और अपने हिप्स को पाँवों के साथ लगाकर यहाँ पर आप अपने माथे को मैट पर रखें। सांस लेते रहना है गाइस। आपकी लोअर बैक को यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अभी यहाँ से वापस उठें और अपने दोनों पाँव क्रॉस करते हुए अपने राइट लेग को सामने का रख दें। अब यहाँ पर अब अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट करके अपने राइट फुट को होल्ड करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है आपने राइट फुट को होल्ड करना है। आप जहाँ तक आसानी से जा सकते हैं। अगर आप देखें कि आप आसानी से
अपनी लेग तक आ सकते हैं, नी तक आ सकते हैं, तो आपने वहीं तक जाना है जहाँ तक आप आसानी से होल्ड कर सकें। यहाँ पर भी आपने 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है। आपकी लोअर बैक के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेच चाहिए। और इसके अलावा आपने ब्रीथ करते रहना है। यहाँ पर आप लेग चेंज करें, सेम उसी तरह जहाँ तक आप आसानी से जा सकते हैं आपने वहीं तक जाना है, ब्रीथ करते रहना है। आपकी लोअर बैक, आपके ग्लूट मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये सबको एक ही वक्त में स्ट्रेचिंग हो रही है। ये आराम से वापस आएँ। दोबारा क्रॉस लेग में बैठ जाएं। यहाँ पर आप ये दोनों हाथों को सामने ले आएं और पीछे ले जाएं, बिल्कुल चेस्ट से पीछे। यहाँ पे आपकी चेस्ट पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। यहाँ पे सांस लेते रहें, आपकी चेस्ट ओपन हो रही है। यहीं से आप दोनों हैंड्स अपने सर के पीछे ले आएं। कोशिश करें कि अपने सर की मदद से हैंड्स को मज़ीद पीछे करें, बाजुओं को। आपकी चेस्ट को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है यहाँ पर। यहीं से आप लेफ़्ट टू राइट जो है मूव करें। पेंड ओवरऑल आपकी स्पाइन के लिए ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। जहाँ तक आप आसानी से जा सकते हैं, यहाँ पर आपने ख़ुद पर जोर नहीं डालना। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रेचेस अच्छी हो जाएंगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। बस एक चीज़ पर ध्यान देना है और वो है ब्रीथिंग। कम ऑन, यहाँ पर सीधे हो जाएं। अभी दोबारा अपने फुट पर आ जाएं। यहाँ पर आप अपने दोनों बाजुओं को आगे की तरफ फोल्ड होकर दोनों बाजुओं को फ्री छोड़ दें और फिर दोनों को अपने हेड के पास फोल्ड करते हुए आपने लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर आप ब्रीथिंग जो है आपने करते रहना है, ब्रीथिंग करना नहीं छोड़ना। अभी ऊपर नीचे जितनी आप अपनी नीज को फोल्ड करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखते हुए अपनी नीज को भी मैट के ऊपर लगा दें। और यहाँ पर आपने कैट एंड काउ पोज करना है। कम ऑन। इस पोज को आपने 5 टाइम रिपीट करना है। जब आपने कैट पोज बनाना है तो सांस अंदर लेना है और एक्सहेल करते हुए आपने काउ पोज बनाना है। 2 मोर। वेरी गुड। अभी एंड में आप दोबारा क्रॉस लेग बैठ जाएं और यहाँ पर आप जस्ट ब्रीथिंग करनी है। अपने दोनों हाथों को नीज के ऊपर रख लें या दरमियान में, जिस तरह आपको इजी लगे, आसान लगे, उस तरह आप रख कर
और यहाँ पर आपने ब्रीथिंग करनी है 30 सेकंड। आंखें बंद करना चाहें तो आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। गहरे गहरे सांस लेने हैं। गहरा सांस लें, जितना गहरा सांस आप ले सकते हैं। आराम से आप आंखें खोल सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की स्ट्रेचेस, और आप बिलीव करें कि इसे करने से मुझे कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपने इसे ट्राई किया है तो आपको भी ये फीलिंग का एहसास हो रहा होगा कि ये कितनी अच्छी फीलिंग है जो हमें फ़ील हो रही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।